लेकिन मेरे बाबा देखो ना, भगवा वस्त्र पहन के यहाँ भी बैठे हैं। ये जो बाबा आपको ये दिख रहे हैं ना, मेरे प्यारे से सुंदर से बाबा जी, ये मुझे बहुत हृदय से प्रिय हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब ये है कि मेरी जान भी बसती है। इनको खिलाए बिना भोजन खाया नहीं जाता, इनको सुलाए बिना नींद आती नहीं है। और ये जो मेरे बाबा है ना, मुझे एक बड़ी प्यारी बहन ने दिए थे किसी समय में, और उसके बाद कई बार ये मेरे बाबा, अर्चना बहन है जिन्होंने मुझे ये भेंट किए थे, उसके बाद यही वाले मेरे बाबा पता नहीं कितनी बार शिरडी में जाके समाधि से छू करके मैं इनको ले आती हूँ। क्योंकि मेरी भावना ये है, हर कथा में, हर कीर्तन में ये मेरे साथ जाते हैं। तो अगर समाधि से इनको छू दूंगी तो इनमें भी वही शक्ति, वही प्राण आ जाएंगे जो वहां बैठे मेरे बाबा में है। और ये केवल मेरा भ्रम नहीं है, ये सत्य है। इन बाबा से आज तक जिसने जो भी कहा वो मेरे बाबा ने दिया। इन बाबा में वही शक्ति है जो शिरडी में है। जितनी बार भी मैं जाती हूँ शिरडी, एक दिन के लिए जाती हूँ ना, तब तो नहीं ले जा पाती हूँ, लेकिन साल में 2 बार ये हर बार 1 सप्ताह के लिए मेरे साथ शिरडी जाते हैं। और कई बार समाधि से इनको मैं छू करके लेके आती हूँ। इसलिए निवेदन है सभी से कि जो भी इच्छा हो ना, मेरे इन बाबा से कह देना। और बाबा से निवेदन है कि बाबा अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देना। हे मेरे देवा, आप तो साक्षात यहाँ विराजमान हैं, इसलिए बस आपसे यही निवेदन है, भक्तों के कष्टों को दूर कर दो देवा। एक व्यक्ति थे मेरे बाबा के जीवन काल में, उनका नाम था चौलकर जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दासगणु महाराज मेरे बाबा के जीवन काल में ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अंतिम सांस तक मेरे बाबा की लीलाओं का गुणगान करते थे, गायन करते थे, भजन कीर्तन सत्संग अपने आखिरी सांस तक करते थे। भक्तों को बताते थे कि हमारे शिरडी वाले साईं कैसे हैं और क्या क्या हमें दे सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक बार वो जो चौलकर जी है ना, उनको अवसर मिला दासगणु महाराज का कीर्तन सुनने का। वो जो चौलकर जी है ना, ठाणे जिले में न्यायालय में एक अस्थाई पद पर नौकरी करते थे। तो ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में एक बार दासगणु महाराज का भजन चल रहा था, तो इनको भी अवसर प्राप्त हुआ दासगणु महाराज का भजन सुनने का। जब ये वहां जाकर के भजन सुन रहे हैं तो दासगणु महाराज का ऐसा नियम था, अपने भजन कीर्तन में मेरे बाबा का सुंदर सा चित्र रख के अपने कीर्तन के दौरान बार बार वो भक्तों से यही कहते थे कि ये जो मेरे शिरडी वाले साईं हैं, भक्तों के मन की बात पल भर में जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं। जब बार बार दासगणु महाराज यही बात अपने भजन के दौरान कह रहे थे, तो जो चौलकर जी हैं वो कह रहे हैं कि अरे देवा, ऐसे तो ना मैंने आज से पहले कभी भी आपको देखा नहीं है, ना मैं कभी आपसे मिला हूं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन ये जो दासगणु महाराज है ना, आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं देवा। मैं ना बहुत समय से अस्थाई पद पर नौकरी करता हूँ। विभागीय परीक्षा जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है कई बार दे चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं पास नहीं हो पाता, उत्तीर्ण नहीं हो पाता हूँ देवा। निवेदन है आपसे कि देवा मेरी जो नौकरी है ना वो स्थायी कर दीजिए। अगर आपने मेरी जो नौकरी है वो स्थायी कर दी ना देवा, तो मैं शिरडी आकर के आपको मिश्री का भोग लगाऊंगा। ये कहा, भजन सुना और चले गए। जब वो चले गए, भूल गए कि मैंने कोई भजन कीर्तन सुना था और मैंने क्या कहा था, अपने काम काज में व्यस्त हो गए। लेकिन समय आया, उनके पास पत्र आया कि आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो गई है। वो बड़े खुश हो गए। वो कह रहे हैं कि इस नौकरी को पक्का करने के लिए मैं इतने समय से
कोशिशें कर रहा था, लेकिन अभी तक वो नौकरी पक्की नहीं हुई। आज देखो, मैंने वो उस बूढ़े बाबा के चित्र को ही कह दिया था कि मेरी नौकरी पक्की करवा दो, और मेरी नौकरी पक्की हो गई। कैसी कृपा की है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अब तो ना मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, अपना जो वादा है वो पूरा करूं, जा करके शिरडी में बाबा को मिश्री का भोग लगाऊं। लेकिन वो गरीब व्यक्ति थे, जितनी तनख्वाह थी उससे ज्यादा खर्च था। मन ही मन सोच रहे हैं, मिश्री का इंतजाम तो मुझसे हो जाएगा, लेकिन आने जाने का खर्च कहां से जुटाऊंगा। मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना आज से अपने घर में जो शक्कर है, चीनी है, वो छोड़ दूंगा, उसका त्याग कर दूंगा, और उसको बचाने में जितना भी मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा वो मैं जोड़ जोड़ करके शिरडी जाने के, आने जाने का इंतजाम कर लूंगा। उस दिन से, उस समय से उन्होंने चीनी छोड़ दी, फीकी चाय, खीर खाना छोड़ दिया। जो मीठी, जो ना हर वस्तु त्याग दी, या तो उसको फीका खाने लगे। वो चाय तो पीनी पड़ती है, फीकी चाय पीने लगे। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब उनके पास उतने पैसे हो गए जिससे वो शिरडी का आने जाने का किराया इकट्ठा कर सके। तुरंत मिश्री का इंतजाम करते हैं और चल देते हैं शिरडी के लिए। शिरडी पहुंच के मेरे बाबा की द्वारका माई में जैसे ही जाते हैं, सामने देखते हैं कि बाबा वही वाले जो मैंने चित्र में देखे थे, वही सामने आसन पर मस्जिद माई में विराजमान हैं। उनको देखते ही जैसे चोलकर जी की जो आंखें हैं वो तृप्त हो जाती हैं। भाग के जाके बाबा के चरणों पर गिर पड़ते हैं, उनके चरणों से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे मकरंद के साथ मधुमक्खी। ऐसे चिपक जाते हैं कि बाबा के चरण छोड़ने का उनका मन ही नहीं करता। जब उनका हृदय तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, उठते हैं और वो जो मिश्री बाबा के लिए लाए हैं वो बाबा को भेंट करते हैं। वो मिश्री हाथ में ग्रहण करके बाबा भी प्रसाद स्वरूप सब में बांट देते हैं। वहां खड़े हैं बापू साहेब जोग, जो इनका चोलकर जी का आतिथ्य करने का जो काम है ना वो उनको दिया गया था। तो जोग जी जब चोलकर जी को चाय पाने के लिए ले जाने लगे, 4 कदम वो आगे की तरफ बढ़ गए, इतने में बाबा आवाज लगा करके कहते हैं, अरे बापू साहेब, अपने अतिथि को ना चाय में शक्कर अधिक डाल के पिलाना। जैसे ही ये शब्द बाबा ने बोले, तुरंत चोलकर जी जो 4 कदम आगे बढ़ गए थे वापस भाग के आए, बाबा के चरणों पर गिर करके रोने लगे। चोलकर जी रोए जा रहे हैं और बाबा मुस्कुराए जा रहे हैं। कैसा संजोग है, कैसी लीला है, कैसा प्रेम है ये। पूछते हैं बापू साहेब जोग कि अरे चोलकर जी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब आप मेरे साथ चल दिए थे, वापस जाकर के फिर से आप क्यों रोने लगे बाबा के चरणों पर? आप तो नतमस्तक पहले हो गए थे। तो चोलकर जी कहते हैं कि बापू साहेब, आप नहीं जानते हैं, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैंने बाबा से कहा था कि मेरी नौकरी जब स्थायी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो मैं मिश्री का भोग लगाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना आने जाने का खर्च नहीं था, और उस खर्च को जुटाने के लिए मैंने पता नहीं कब से शक्कर छोड़ दी थी। और वो बात मेरे बाबा को पता है।
वो कितने अंतर्यामी हैं, वो कैसे जानते हैं कि मैंने ठाणे में बैठ करके अपने घर पर, ठाणे जिले में रहते थे वो, तो वहां बैठ करके मैंने ये प्रण लिया और ये बात मेरे बाबा को कैसे ज्ञात हो गई। कितने सर्वज्ञ हैं बाबा, कितने दयालु हैं, कैसे अपने भक्तों के हृदय की बात पल भर में जान लेते हैं। ऐसे दयालु मेरे शिरडी वाले साईं, जो आपके भी मन की बात को पल भर में जान लेते हैं। इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके मन में कोई व्यथा है, आपकी कोई इच्छा है, कोई कष्ट है, तो वो बाबा नहीं जानते हैं। वो सब जानते हैं, केवल सही समय का वो इंतजार करते हैं। जैसे ही समय आता है तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो इच्छाएं पूरी होने में हमारा लाभ नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, अपने आप हमारे हृदय में वो विचार भी ला देते हैं। इसलिए मेरे बाबा को अपने हृदय से कभी निकलने मत दीजिए।